भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपकी पहचान, अधिकार और सुविधाओं की चाबी होते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए सरकारी पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जीवन के हर पड़ाव पर जरूरी हो जाते हैं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ। लेकिन सवाल यह है, कौन कौन से हैं भारत सरकार द्वारा जारी प्रमुख पहचान पत्र और सर्टिफिकेट, और इनका असली उद्देश्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत सरकार द्वारा जारी 15 प्रमुख पहचान पत्र और प्रमाण पत्रों की सटीक, सत्य और पूरी जानकारी। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन सभी सरकारी आईडी कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में जो हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। आइए पहले कार्ड के बारे में जानते हैं, जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी देश का सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI जारी करता है। आधार में हर व्यक्ति को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है, जो पूरे देश में मान्य होती है। इसमें व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली से जुड़ी बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होती है। आधार कार्ड का उपयोग सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने और विभिन्न सरकारी सेवाओं में किया जाता है। यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए, आधार कार्ड हर भारतीय के लिए एक जरूरी और आधारभूत पहचान दस्तावेज है। अब हम दूसरे कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है पैन कार्ड। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारत सरकार द्वारा जारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड में 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो व्यक्ति की वित्तीय पहचान को दर्शाता है। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स भुगतान और आय से जुड़े सभी कार्यों के लिए अनिवार्य है। बैंक खाता खोलना, बड़े वित्तीय लेन देन, संपत्ति की खरीद बिक्री या निवेश करना, इन सभी में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की KYC प्रक्रिया में पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। एक बार जारी होने के बाद पैन कार्ड जीवन भर वैध रहता है। संक्षेप में कहा जाए तो पैन कार्ड हर नागरिक की आर्थिक पहचान की रीढ़ है। अब हम तीसरे कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। वोटर आईडी कार्ड देश में मतदान करने के लिए अनिवार्य पहचान पत्र है। इसके माध्यम से नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से उपयोग कर पाते हैं। ये कार्ड मतदान के साथ साथ पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी मान्य होता है। भारत में होने वाले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोटर आईडी की अहम भूमिका होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। संक्षेप में कहा जाए तो वोटर आईडी कार्ड हर जिम्मेदार नागरिक के लिए लोकतंत्र में भागीदारी का प्रमाण पत्र है। अब हम चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, जो है पासपोर्ट। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज है। इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट के बिना किसी भी नागरिक को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होती। इसमें पासपोर्ट धारक की नागरिकता, पहचान और यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। यह दस्तावेज विदेशों में भारतीय नागरिक होने का आधिकारिक प्रमाण भी होता है। इसी के आधार पर वीजा, आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय पहचान संभव होती है। सामान्यतः एक भारतीय पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकृत कराया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो पासपोर्ट दुनिया से जुड़ने का भारत का आधिकारिक पहचान पत्र है। अब हम पांचवें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वाहन चलाने की कानूनी अनुमति प्रदान करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वाहन परिवहन विभाग यानी RTO द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाणित करता है कि लाइसेंस धारक निर्धारित नियमों के अनुसार वाहन चलाने के लिए योग्य और प्रशिक्षित है। इसमें वाहन की श्रेणी, धारक का नाम, पता, जन्मतिथि तथा लाइसेंस की वैधता अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
ये केवल वाहन चलाने के लिए ही नहीं बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी कई स्थानों पर मान्य है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनी अपराध है, जिसके लिए जुर्माना या सजा हो सकती है। संक्षेप में, ड्राइविंग लाइसेंस सुरक्षित और वैध ड्राइविंग की कुंजी है। अब हम छठे कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है राशन कार्ड। राशन कार्ड भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड के माध्यम से योग्य परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सस्ता अनाज और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह कार्ड परिवार की आय और स्थिति के आधार पर एपीएल, बीपीएल और पीएचएच जैसी श्रेणियों में जारी किया जाता है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज होता है। राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पते के प्रमाण के रूप में भी कई स्थानों पर मान्य है। सरकारी योजनाओं की सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आज के समय में राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। संक्षेप में कहा जाए तो राशन कार्ड सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब हम सातवें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है मनरेगा जॉब कार्ड। मनरेगा जॉब कार्ड भारत सरकार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आधिकारिक दस्तावेज है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंजीकृत परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। जॉब कार्ड में परिवार के सदस्यों का विवरण, किए गए कार्य की अवधि और प्राप्त मजदूरी का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। मनरेगा के अंतर्गत की गई मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। संक्षेप में कहा जाए तो मनरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा और रोजगार का मजबूत आधार है। अब हम आठवें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दस्तावेज है। यह योजना गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नकद रहित उपचार की सुविधा मिलती है। आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे गरीब परिवारों पर चिकित्सा का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। संक्षेप में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसका गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल है। अब हम 9वें सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, जो है जाति प्रमाण पत्र। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र, जिसे सामाजिक श्रेणी का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, भारत में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या सामान्य वर्ग से संबंधित है। यह प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा संस्थानों जैसे स्कूल और कॉलेज और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कुंजी है। आधुनिक डिजिटल इंडिया में इस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डिजिटल रूप से डाउनलोड करना और इसका सत्यापन वेरिफिकेशन करना अब काफी सरल हो गया है। यह प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाता है। अब हम 10वें सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, जो है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। निवास प्रमाण पत्र वह आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के स्थायी या अस्थायी निवास स्थान की पुष्टि करता है। इसे आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि यह राज्य विशेष के लाभों को प्राप्त करने का द्वार खोलता है। यह कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे स्कूल और कॉलेज में प्रवेश, स्कूल कॉलेज एडमिशन, राज्य सरकार की नौकरियों वर्क में आवेदन करना जहां स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण होता है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना जो विशेष रूप से राज्य के निवासियों के लिए होती हैं। आजकल अधिकांश राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, वेरीफाइड करने और प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान और पात्रता का प्रमाण है। अब हम 11वें सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, जो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट।
आय प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय पेमेंट्स को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र आमतौर पर राज्य सरकार के तहसील या संबंधित राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह कई सरकारी और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा, स्कूल, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रख सकें। सरकारी लाभ, पॉलिसी, विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी लाभों के लिए यह आवश्यक है जो आय की एक निश्चित सीमा के आधार पर दिए जाते हैं। ध्यान दें कि यह प्रमाण पत्र आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वैध वेरीफाइड होता है और लाभों को जारी रखने के लिए इसे समय समय पर नवीनीकृत कराना आवश्यक होता है। अब हम 12वें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है आभा कार्ड। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत जारी किया गया एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र है। यह भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक 14 अंकों की यूनिक ID या ABHA नंबर है जो हर नागरिक के लिए विशिष्ट होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित क्लाउड डन रखता है। ABHA कार्डधारक इस यूनिक ID का उपयोग करके किसी भी पंजीकृत अस्पताल, लोकल हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर अपनी मेडिकल हिस्ट्री, इतिहास तुरंत और आसानी से साझा कर सकते हैं। इससे डॉक्टरों को बेहतर और तेज उपचार प्रदान करने में मदद मिलती है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क वेरीफाइड है और इसे स्वेच्छा से बनवाया जाता है, यानी इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता। यह देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दक्षता को बढ़ाने में सहायक है। अब हम 13वें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है ABC कार्ड। ABC कार्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ABC कार्ड एक डिजिटल अकादमिक पहचान पत्र है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक लचीली शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है। ABC एक वर्चुअल या डिजिटल खाता है जहां छात्र विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से अपनी पढ़ाई के दौरान अर्जित क्रेडिट अंक को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि कोई छात्र किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है या संस्थान बदलता है, तब भी उसके कमाए हुए क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं और एक निश्चित अवधि के भीतर उन्हें फिर से उपयोग किया जा सकता है। यह प्रणाली केवल UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में लागू है। यह छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी करने की स्वतंत्रता देता है। अब हम 14वें कार्ड और डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, जो है फैमिली ID परिवार पहचान पत्र। फैमिली ID परिवार पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया है। ये पूरे परिवार का एक आधिकारिक पहचान पत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक यूनिक नंबर प्रदान करना है। इस एक नंबर में परिवार के सभी सदस्यों की विस्तृत जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहित होती है। ये प्रणाली सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में क्रांतिकारी पारदर्शिता लाती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और स्वचालित रूप से पात्र परिवार तक पहुंचे। ये फैमिली ID पेंशन, छात्रवृत्ति, वेरीफाइड, राशन कार्ड और स्वास्थ्य योजनाओं जैसी सुविधाओं में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार ये ID बन जाने पर परिवार को बार बार विभिन्न योजनाओं के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम 15वें कार्ड के बारे में जानेंगे, जो है ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र है जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। यह योजना उन सभी कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करती है जो किसी संगठित क्षेत्र की योजना जैसे EPFO या ESIC के तहत कवर नहीं होते हैं। इनमें मजदूर, दिहाड़ी कामगार, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले और खेतीहर मजदूर शामिल हैं। यह कार्ड श्रमिकों को एक 12 अंकों का यूनिक नंबर प्रदान करता है जो पूरे देश में मान्य है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ दुर्घटना बीमा हेल्थ एंड सेफ्टी है। इस कार्डधारक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह कार्ड श्रमिकों को भविष्य में रोजगार, पेंशन,
स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जानकारी देने का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि पहचान पत्रों और प्रमाण पत्रों की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पहचान पत्रों और प्रमाण पत्रों जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एबीएचए कार्ड, एबीसी कार्ड, फैमिली आईडी और ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपकी बारी है। यदि आपके मन में इन सभी प्रमुख पहचान पत्रों और प्रमाण पत्रों से संबंधित कोई भी प्रश्न है या आप किसी विशेष दस्तावेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो कृपया बेझिझक पूछें। मैं आपकी सहायता के लिए यहां हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।